ये समझ में कैसा आया? मतलब एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कांग्रेसी है जी। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए आपने ये कब समझा कि भाई वाकई में ही दलितों का यहाँ जो है उनको हक अधिकार यहाँ नहीं मिल पा रहा है? जी जी केवल जी ये वही है, जैसे एक अभी बात कही योगी जी ने जी कि दलित जो है वो नींव का काम करता जी है। जी। जैसे मकान में नींव होती है और मकान की नींव भरने के बाद उसे मट्टी से ढक दिया जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने कैसे मतलब अधिकारों से वंचित रखा लोगों को, तो और कैसे समझ में आया उस टाइम आपको? इन्होंने जो है बाबूजी को ही आगे रखकर बाबा साहेब को पीछे छोड़ दिया, जबकि इतने एजुकेटेड थे। हाँ। समाज आज भी उनके ऋणी है, मगर बाबूजी को ऊपर लेके चले, क्योंकि उनका पद चाहिए। कि जब कांग्रेस का विरोध होना शुरू हो गया, भाई इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, तो एक पार्टी बनी, फिर मतलब फूट डाल दिया हाँ जी जी समाज के हाँ, दो लीडरों के बीच जी में। जी 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 तो जी उनके बीच में फूट डाली जी, कांग्रेस ने, और ये बात जो है वो समझ रहा था जो कांग्रेस का वोटर था और जो सपोर्टर था। हाँ, हमारा दलित समाज समझ रहा था इस बात को। उसके बाद में जनता दल बनी, तो जनता दल को बाबूजी के हाथ मजबूत किए, बाबूजी का हाथ मजबूत किए, इस बात को लेकर चला, हम सब लोग उसके साथ हो गए। भाई कम से कम बाबूजी अब की बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मतलब जनता दल को सपोर्ट किया, जनता दल को सपोर्ट किया हमने। मगर उसके बाद में क्या हुआ, अब जब वो अध्यक्ष बना दिए, उनका हाथ मजबूत करने के लिए कह दी, बोला पार्टी के लिए प्रधानमंत्री कौन में आप ही बनाओ। ये सबक हमारे समाज में एक बहन जी आई, उस समाज में बहन जी ने ये सबक ले लिया, अगर अध्यक्ष में रहूँगी मेरे से कहेंगे कौन बनेगा, तो मैं ही बनूंगी पहले। मतलब यही चीज जो है मान्यवर काशीराम साहब ने समझा जी। 84 में जब उन्होंने पार्टी जी 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 तब लगा कि हाँ भाई अब जो है अब हमारे लोग जो हैं वो राजनीतिक सत्ता में जो है जागरूक हैं, जागरूक हो रहे हैं। जी जी ठीक है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह, पूर्व प्रमुख रजापुर। अच्छा, आप यहाँ रजापुर के जो हैं जो ये ब्लॉक है उसके ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। राजनीति में काफ़ी लंबा वक्त है आपको। जी, जी, और बाल सफ़ेद हो गए हैं, उम्र भी दिखने लगी है। पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका थोड़ा अपना परिचय हो जाए, कब मतलब राजनीति में कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं आते, लेकिन मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। ऐसा है, मेरा परिवार तो बहुत गरीब परिवार था, कोई शिक्षा दीक्षा देने वाला, सहयोग देने वाला नहीं था, मगर मैं देख देख कर अनुभव करके मैंने मोदी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैं वहाँ छात्र यूनियन जो अपनी SC थी, मैं उसमें सेक्रेटरी रहा था, कार्यकारिणी में रहा था। और वहाँ के कब की बात है, कौन सी 79 में, 78 में, 78 में जी 78 से 79 तक। अच्छा, 78 से 79 जी जी जी। अच्छा, फिर आपने कहाँ तक मतलब पढ़ाई की? मैं 79 में पढ़ते पढ़ते मेरा 79 में ही CL कंपनी सेक्टर 4 साहिबाद में है, उसमें मेरे जॉब मिल गया मुझको। फिर वहाँ अपना 1 साल की ट्रेनिंग बेस पर रहा था मैं, 1 साल ट्रेनिंग बेस पर रहते रहते मैं 84 में मैं वहाँ CIT यूनियन है, एक अपनी SC ST एसोसिएशन भी है वहाँ, मैं SC ST एसोसिएशन में सेक्रेटरी रहा, उस कार्यकारिणी में रहा, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा उसमें। और फिर CIT यूनियन में मैंने हमारे लोगों ने कहा। राजनीति का तो आपका जो अनुभव बहुत लंबा है, लेकिन एजुकेशन जो है आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक हुई? BA जी कब किया था BA? 79 में। 79 में। जी, जी, तो उस टाइम पे तो बहुत अहमियत रखते थे भाई, आप इतने पढ़े लिखे उस टाइम पर ऐसे समाज से आके, तो काफ़ी मतलब इस बात की चर्चा होती होंगी आसपास भी। क्योंकि हाँ चर्चा कम, क्योंकि मेरे को हमारे समाज को ये जाग है, जब हमारा रिजर्वेशन SC ब्लॉक में हुआ, अगर SC प्रमुख की सीट SC है, तो मैंने भी यहाँ सर्विस करते करते मैंने BDC का चुनाव लड़ा, प्रमुख बना, संघर्ष बहुत किया मैंने, क्योंकि SC को नहीं चाहते। मेरे सामने खटिका खड़ा कर दिया, भाई SC है, ये तो SC है, खटिका खड़ा करा, मगर मैंने उसमें भी सहयोग से। अच्छा, उनकी जो आपके सामने जो उम्मीदवार बनाए गए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो कितने पढ़े? वो तो एक पशु के डॉक्टर थे, उनकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इंटर थी बस। अच्छा। जी जी जी। मतलब कोई एक जागरूक इंसान को लाना नहीं चाहते थे सामने। ठीक। मगर जब मैं प्रमुख बन गया तो मेरे सामने हमारा बाउल थे, दांत होगा कहलाया जाता है रायपुर ब्लॉक। मगर मैंने वहाँ जाके एक ऑफिस बनवाया अपना, और बाबा साहेब की स्टैचू लगवाई ऑफिस में। जब लगवा दी तो जो लोग जाते थे तो नमस्ते तब तक तो मैं करता था, हमारा समाज करता था इन चौधरियों से। मगर प्रमुख बनने के बाद जब मैं ऑफिस में था
सब लोग नमस्ते करते हैं तो उनको पर्दा हटाकर खुद मुझे नमस्ते करनी पड़ी। वे लोग नमस्ते करते हुए हमको घृणा करने लगे। मगर 2.5 साल के पीछे बाद में वो मेरा विश्वास भी लिया है। अज्ञात को हमें नमस्ते करनी पड़ रही अब। अच्छा जी, ये भावना से मेरा 2.5 साल बाद विश्वास लिया है। अच्छा, अब उतार दो इसको तो मतलब जातिगत द्वेष भी झेलना। जी जी, एलिगेशन बहुत लगाए, मगर मैं पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था नहीं। मैंने वो एहसास भी। लेकिन इतने पुराने दौर में आप ब्लॉक प्रमुख रहे, आज तो मैं देखता हूँ कि छोटे से मतलब ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं तो गाड़ी घोड़ा सब मतलब तमाम जो संसाधन है उनके पास आ जाते हैं, लेकिन आपका तो वही आज भी। देखो ऐसा है, अगर धन मेरे को चाहिए था तो एक बदमाश बन जाता, धन भी प्राप्त कर सकता था। धन वैसे के पास होता है, उसको वैसे कहते हैं। अगर आज भी जो बदमाशी पे कहीं पे राजनीति करेगा वो कुछ दिन का मेहमान है, उसके सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उसके पास। मगर मैं धन के पीछे नहीं, एक नाम के पीछे मैंने सभी छोड़ी, अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अच्छा, उस दौर की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फ़र्क आ गया है? अब जैसे बहन जी हमारे सामने आए, जागरूक हुए हैं लोग बाग, तो अब की राजनीति में और जब की राजनीति में बहुत फ़र्क हो गया, ज़मीन आसमान का। पहले 6-7 भी जाते थी, आज की तारीख में 6-7 बहुत कम है। लेकिन धनबल की राजनीति आज प्रभावी है, उस वक्त में ज़्यादा प्रभावी? देखो धनबल तो पहले भी चलता था मगर इतना नहीं था, अब ज़्यादा है धनबल। अब ज़्यादा, अब ज़रूरत है धनबल, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है मतलब, क्या लग रहा है आपकी बार राजनीति में? नहीं, राजनीति में ये हम बहन जी को सरकार बनवा के छोड़ेंगे, भगवान बहन जी के साथ हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस रहती थी, हम बाबूजी के नाम पे वोट देते थे। बाबूजी जगजीवन राम? हाँ जी हाँ। फिर मैं कांग्रेस ने ये सोची जिस टाइम पे उनकी डेथ होगी, अगर इनको यहाँ जगह न दी जाए समाधि, उनको बराबर मरने के बाद में तो ये कह दी वो सासाराम में पहुँचा दिया जाए। सरकार है, रातों रात पानी में पानी में रातों रात पानी भरवा दिया, मतलब रोड बनवा दी, उनकी डेड बॉडी वहीं पहुँचवा दी। मगर हमारा समाज इतना संघर्षशील है, दिल्ली में फिर जगह मिल गई उनको। अच्छा चाचा, आप तो जगजीवन राम जी के साथ रहे हैं, उस टाइम पर बाबा साहब का भी दौर आया, उनका भी एक दौर रहा जगजीवन राम जी का जी। और बाबूजी कहते थे उनको। जी जी। तो एक कांग्रेसी, आपने कांग्रेस का भी साथ दिया, मतलब जी जी, बाबूजी के नाम पे कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, लंबे समय तक आप जुड़े रहे उनसे। जी। एकदम मायावती जी के मतलब कैसे, मतलब एकदम मायावती जी के ऐसा हम बताएंगे। उसके बाद जो है, जब कांग्रेस का विरोध होना शुरू हुआ, सब पार्टी मिलकर एक पार्टी बनाई। ये समझ में कैसा आया, मतलब एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कांग्रेसी रहे जी, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए आपने ये कब समझा कि भाई वाकई में ही दलितों का यहाँ जो है उनको हक अधिकार यहाँ नहीं मिल पा रहा है? केवल ये वही है, जैसे एक अभी बात कही योगी जी ने कि दलित जो है वो नींव का काम करता है। जैसे मकान में नींव होती है और मकान की नींव भरने के बाद उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने कैसे मतलब अधिकारों से वंचित रखा लोगों को, तो और कैसे समझ में आया उस टाइम आपको? इन्होंने जो है बाबूजी को ही आगे रखकर बाबा साहब को पीछे छोड़ दिया, जबकि इतने एजुकेटेड थे। समाज आज भी उनके ऋणी है, मगर बाबूजी को ऊपर लेके चले, क्योंकि उनका पद चाहिए। जब कांग्रेस का विरोध होना शुरू हो गया, भाई इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, तो एक पार्टी बनी, फिर मतलब फूट डाल दिया। हाँ जी जी, समाज के हाँ, लीडरों के बीच जी में, जी जी जी, तो उनके बीच में फूट डाली कांग्रेस ने। और ये बात जो है वो समझ रहा था जो कांग्रेस का वोटर था और जो सपोर्टर था। हाँ, हमारा दलित समाज समझ रहा था इस बात को। उसके बाद में जनता दल बनी, तो जनता दल को बाबूजी के हाथ मजबूत किए, बाबूजी का हाथ मजबूत किए, इस बात को लेकर चला, हम सब लोग उसके साथ हो गए। भाई कम से कम बाबूजी अब की बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मतलब जनता दल को सपोर्ट किया, जनता दल को सपोर्ट किया हमने। मगर उसके बाद में क्या हुआ, अब जब वो अध्यक्ष बना दिए, उनका हाथ मजबूत करने के लिए कह दी, बोला पार्टी के लिए प्रधानमंत्री कौन में आप ही बनाओ। ये सबक हमारे समाज में एक बहन जी आई, उस समाज में बहन जी ने ये सबक ले लिया, अगर अध्यक्ष में रहूँगी मेरे से कहेंगे कौन बनेगा तो मैं ही बनूंगी पहले। मतलब यही चीज जो है मान्यवर काशीराम साहब ने समझा जी, 1980 में जब उन्होंने पार्टी जी 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 जी, तब लगा कि हाँ भाई अब जो है अब हमारे लोग जो हैं वो राजनीतिक सत्ता में जो है जागरूक हैं, जागरूक हो रहे हैं। जी जी, ठीक है। तो उसके बाद जो है बाजी पलटनी शुरू हो गई। हाँ जी, फिर भाजपा ने भी यही नीति अपनानी शुरू कर दी। बिहार में पासवान जी उभर के चले, वो भी दलित समाज से ही हैं।
मगर उन्होंने बहन जी को कमज़ोर करने के लिए यहाँ भी पासवान जी को यहाँ चुनाव लड़वा दिया, मगर वो कामयाब नहीं हुए, केवल बिहार तक सीमित रह गए वो। मगर भाजपा ने वहाँ भी अब नीतीश कुमार जी बन गए, पासवान जी को पीछे धकेल दिया उसके डेथ होने के बाद में, फिर अपना वो भी अलग हो गए। अब यहाँ कमज़ोर करने के लिए बहन जी को चंद्रशेखर जी को आगे लेकर चल रहे हैं, जिससे दलित समाज बच जाए और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मगर अब दलित समाज इतना सजग है, इतना सचेत है, अनभिज्ञ नहीं है। अब बहन जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, बहन जी के साथ रहेंगे। बहन जी के साथ? जी हाँ। आप एक कांग्रेस के वर्कर रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, और आपने काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया। बाबू जगजीवन राम जी से बताया कि आपके काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन आपने वो भी बताया जो कुछ घटा राजनीति में, और जिस राजनीति के तहत जो है ये सारी चीज़ें आई, बाबा साहब को सामने जगजीवन राम जी को लाया गया और फिर उनको भी वहाँ तक नहीं पहुँचाया जहाँ के वो हकदार थे। ये बात समझने लगा। आज की राजनीति में उस दौर की राजनीति में कितना अंतर आ गया है? आज जो हमारे लोग जो सचेत हो गया है, राजनीतिक जान गया है कि इनकी नीति क्या होती है। अब सत्ता पर इनको लोग पहुँचने ना दें, मगर सचेत हो गया है, चाहे नीचे लेके ऊपर तक कहीं भी हो, हम अपने समाज को उत्थान करके छोड़ेंगे। बहन जी को आज तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे वो। प्रधानमंत्री बनेंगे? जी हाँ। चलिए, आपने ये बात बताई, बहुत अच्छा लगा। और तमाम जो ऐसे लोग हैं इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, शायद आपकी इस बात से कुछ समझ पाएंगे। और बसपा जिसको बसपा को जो मानते हैं कि क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने इसकी नींव रखी थी, तो उस बात को आपकी बात से कहीं ना कहीं समझेंगे और जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।